इन साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बी स्टूडेंट में। साथियों आज की जो हम वीडियो लेकर आए हुए हैं खासकर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए 5th सेमेस्टर जिसमें आपको को कोरिकुलर आपका सब्जेक्ट होता है और आपका इसके तहत जो पेपर नेम आपका होता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, आपको पढ़ना होता है। इसमें देखिए इसमें पूरे आपको जो है 75 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों को आपको जो है करना होता है। ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम है 5th सेमेस्टर का, ठीक है, 24 दिसंबर आपको कल ही लगा हुआ है। और जो बीए बीएससी बीकॉम 3rd सेमेस्टर है जिसका बैक था 3rd सेमेस्टर में भी एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर ही लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों आप दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके 24 दिसंबर के लिए भी 5th सेमेस्टर में और आपके 7 जनवरी को लगा हुआ है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, तो दोनों बच्चे जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों में सेम यही पेपर आएगा, क्वेश्चन यही आएगा। यह जो प्रश्न पत्र आपके पिछली बार आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको प्रश्नों को बताते हुए सीधे आपको उत्तर पे ले चलेंगे। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य करती है। ठीक, तो साथियों ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का जो कार्य होता है क्या होता है, यह संपर्कों और जो है उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है। ठीक, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको डिलीवर न होने योग्य जो है संदेश प्राप्त होता है तो उस समय आपको एक प्रकार से कैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, तो पहली चीज की है कि जो है प्राप्तकर्ता का जो है मेल बॉक्स भरा हुआ हो सकता है। ठीक है, या फिर ईमेल जो है पता गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपका दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन आपका चौथा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि सर्च इंजन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, तो साथियों जो है सर्च इंजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का, तो क्या होता है वेब से जो है जानकारी ढूंढना और जो है पुनः प्राप्त करना। ऑप्शन आपका तीसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है कि वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो साथियों वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का जो मेन उद्देश्य होता है क्या होता है, आपका जो है इंटरनेट से जो है डाउनलोड की गई तस्वीरों और जो है फाइलों को सहेजना। ठीक, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि सूचना जो है प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक, सूचना प्रणाली का जो प्राथमिक कार्य होता है क्या होता है, तो साथियों इसका जो कार्य होता है क्या होता है, जानकारी संसाधित करने के लिए। ऑप्शन आपका पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि किस प्रकार की सूचना प्रणाली किस संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठे का दूसरा, यानी कि प्रबंधन जो है सूचना प्रणाली MIS में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक, तो साथियों जो है सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य होता है क्या होता है, गोपनीयता बनाए रखना, ईमानदारी और उपलब्धता, ये सभी के सभी आपके जो है सुरक्षा सूचना का प्राथमिक लक्ष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी में बिल्कुल सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनाधिकृत जो है पहुंच को रोकने के लिए और डेटा जो है सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जो है जानकारी की सुरक्षा के लिए। तो आप कहीं ना कहीं उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा। ठीक, ऑप्शन इसमें चौथा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि साइबर सुरक्षा का जो है मुख्य फोकस क्या है। ठीक, तो साथियों जो साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस होता है, मेन फोकस है क्या आपका हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10वां है कि फिशिंग क्या है। ठीक, तो साथियों फिशिंग जो होती है, फिशिंग क्या होता है, एक प्रकार से कहें तो संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को जो है धोखा देने का प्रयास। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें जो है तीसरा होना चाहिए
ठीक है, ऑप्शन इसमें तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां ये है कि स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। ठीक, तो साथियों स्पैम ईमेल की जो प्राथमिक विशेषता है क्या है, तो आपका हो जाएगा एक प्रकार से वो जो है अनचाहे होते हैं और अक्सर जो है थोक में भेजे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं। ठीक, तो साथियों ऐसी सूचना को मुख्य रूप से कहें तो क्या कहा जाता है, फर्जी खबर। ठीक है, फेक न्यूज जिसको कहते हैं। ऑप्शन अपना तीसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें आपका हो जाएगा जो है अमाइलवेयर हमला। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन इसमें तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि हाथ की उंगली जो है उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है पैर की उंगली संबंधित है। ठीक है, तो साथियों पूछा गया कि हाथ की उंगली जो है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पैर की उंगली संबंधित, तो हाथ की उंगली भाई हाथ से संबंधित है। ठीक है, तो भैया उसी तरह जो है पैर की उंगली किससे संबंधित होगा, पैर से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है कि यदि जो है 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो साथियों 5 सेबों की कीमत करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5 सेबों की कीमत $10। ठीक है, भाग कर देंगे 5 से, 5 दूना 10, आपका 2 आ जाएगा, यानी कि जो है एक सेबों की कीमत जो है $2 है। ठीक है, तो एक सेबों की कीमत जो है $2 है, तो इसलिए 8 सेबों की 8 इंटू 2 आपका हो जाएगा $16, यानी कि $16 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का जो है ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, $16। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि यदि काइट को जो है डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो राइट को जो है कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, तो आप जो है CAT, ठीक है, काइट, काइट को जो है DOG डॉग के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसी तरह जो है क्या पूछा गया, डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो राइट को कैसे कोडित किया जाएगा, RAT। ठीक है, राइट को, तो इसमें ए कॉमन है। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको ए कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो इसी तरह आपको कैसे लिखना है, DOG। ठीक है, डॉग हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन, ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल सही उत्तर कुत्ता हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 है कि यदि जो है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है कि यदि जो है x ग्रेटर देन 5 और y लेस देन 10 तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, यानी कि जो है पूछा गया है x, ठीक है, x ग्रेटर देन 5, यानी कि जो है x 5 से बड़ा है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि y जो है 10 से छोटा है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सॉल्व करने के बाद पूछा गया है कि जो है कौन सा कथन सत्य है, तो आपका इसमें जो बड़ा है तो आपका हो जाएगा, इसके लिए आपको देखिए समीकरण बनाना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें समीकरण आपका पहला क्या बनेगा, x प्लस y, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 प्लस 5। ठीक, इसी तरह आपका ये भी हो जाएगा x माइनस वाई, आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 5। ठीक है, पहला समीकरण आपका हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक, फिर आप प्लस माइनस करेंगे,
तो प्लस माइनस करने के बाद आपको कितना मिलेगा, फिलहाल यहाँ पर तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। यक्स बराबर आपको जो है 10 मिलेगा, ठीक है। यक्स बराबर 10 मिलेगा और जो है वाई इक्वल आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें से आपका ऑप्शन बनेगा यक्स जो है ग्रेटर देन वाई, ठीक है। यक्स ग्रेटर देन वाई ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा अपने फेर पर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि बिन आरेख में जो है यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है तो वृत्त जो है बी सर्जनों को दर्शाता है, और तो ओवरलैपिंग क्या दर्शाता है, ठीक है। पूछा गया है कि बिन आरेख में यदि वृत्त, ठीक है, जैसे आपका हो गया, मान लो ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है। पूछा गया है कि जो है ये डॉक्टरों को दर्शाता है, ठीक। ये आप मान लो डॉक्टर आपके हो गए, ये वो डॉक्टर हो गए, ठीक है। और जो है वृत्त बी जो है सर्जनों को वृत्त आपका जो है ये बी हो गया, ठीक है। सर्जनों को तो ओवरलैपिंग क्या दर्शाएगा, ठीक है। तो साथियों ओवरलैपिंग आपको क्या दर्शाएगा, तो ओवरलैपिंग क्या दर्शाएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। आप लोग ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है, ठीक है। हर क्वेश्चन में मिस्टेक रहता है थोड़ा बहुत इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 है कि यदि जो है यदि ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन है। यदि जो है ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है, पूछा गया है। देखिए ऐसे आपका हो जाएगा, ए जो है ए जो है बी के दाईं ओर, ठीक है, बी के दाईं ओर, यानी कि आपका ए यहां पर हो जाएगा, ठीक है, बी यहां पर हो जाएगा, बी के जो दाहिने यहां पर हो जाएगा, ठीक। बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर, और सी के दाईं ओर, ठीक है, सी यहां पर हो जाएगा, सी के दाईं ओर ए बैठा है, तो बीच में, तो भाई बीच में ए ही बैठा है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 19 का, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि निम्नलिखित रंगों को जो है एक क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे आपका नीला, हरा, लाल और पीला, ठीक है। तो इसमें क्रम से आपका जो होता है नीला, लाल, पीला, हरा, ऑप्शन आपका चौथा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि अनुक्रम में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अनुक्रम में जो है लुप्त संख्या आपको जो है ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या है, जैसे 2 के बाद आपका 6 हो गया, ठीक, 2 के बाद 6 हो गया, इसके बाद जो है आपका फिर 6 के बाद डॉट डॉट मतलब बीच में आपको ज्ञात करना है, आपका 14 हो गया, ठीक है। 14 के बाद आपका जो है 20 हो गया, ठीक। आपका लुप्त संख्या जो है निकालना है आपको। तो देखिए कैसे हुआ, यहां से आपका 6 की कैसे हुआ, 2 में जो है 4 जोड़ा गया, ठीक है, 2 में प्लस 4 जोड़ा गया, आपका 6 हो गया, ठीक। तो 6 में आप कितने जोड़ेंगे, 6 में भी प्लस 4 जोड़ेंगे, ठीक। 6 में आप जब प्लस 4 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक। 10 में जब आप प्लस 4 करेंगे तो आपका जो है 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह रहेगा, तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 10। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो हम जो है किस तरह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक। सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हम जो है किस तरह निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका वृत्त हो गया, सभी जो है बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ठीक। ये आपका जो है जानवर है, ये वाला आपका जानवर हो गया, ठीक है, जानवर हो गया। और ये आपका जो है
कुत्ता हो गया। ठीक है, तो पूछा गया हम किस तरह निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष हम पहले पढ़ेंगे सभी जो है कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, या फिर जो है सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, या फिर कुछ कुत्ते जानवर हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है सभी जानवर कुत्ते हैं। हाँ, सभी जानवर जो है कुत्ते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि यदि जो है किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें कम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए, बिना रुके और यातायात पुलिस अधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। ठीक, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि निम्नलिखित जो है तर्क में निष्कर्ष पहचाने। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। जान शतरंज क्लब का सदस्य है, इसलिए जान बुद्धिमान है। ठीक है, तो आपका जो है केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपका तीसरा हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग जो है विकल्प बी पसंद करते हैं। ठीक है, तो यह निष्कर्ष जो है किस तरह निकाला जा सकता है। तो साथियों यह निष्कर्ष जो है किस तरह निकाला जा सकता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प ए अधिक जो है लोकप्रिय है। ठीक है, यानी कि जो है 60% लोग जो है विकल्प ए पसंद कर रहे हैं और जो है 40% लोग विकल्प बी पसंद कर रहे हैं। तो भाई अधिक जो होंगे तो वही तो आप जो अच्छा होगा उसी को तो पसंद कर देंगे, तो 60% अधिक है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला इसमें बिल्कुल सही है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है कि जो है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो साथियों कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, कंप्यूटर की बात की गई है। तो कंप्यूटर में मुख्य यूनिट का जो होता है कंट्रोल मुख्य यूनिट क्या होता है, आपका हो जाएगा कंप्यूटर के सभी जो है भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है कि किस प्रकार का कंप्यूटर जो है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और जो है सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात रहे, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 का रैम। ठीक है, रैम जो होती है आपके जो है अस्थिर मेमोरी होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए अधिकतर उपयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक, तो साथियों कंप्यूटर में कैश मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है क्या होता है, आपका हो जाएगा सीपीयू द्वारा जो है त्वरित जो है पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता। ठीक है, रखना। ऑप्शन तीसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में 30 की बात की गई है, तो आपका हो जाएगा विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल किस श्रेणी में आता है, क्वेश्चन 31 की बात की है, तो आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 31 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है डॉट, आपका हो जाएगा डॉट जो है डॉक्स। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा जो है आपको जो है पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द से बदलने की अनुमति देती है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा खोजना और बदलना। ठीक है, ऑप्शन आपका
दूसरा और जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है कि टेक्स्ट का रूप जो है बदलने जैसे, ठीक है, जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या फिर रेखांकित करना को जो है कहते हैं। तो साथियों क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा स्वरूपण। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 34 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों ऐसा किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, अचेत जो है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन आपका चौथा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी जस्टिफाई। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है। 36 क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेम्पलेट क्या है। ठीक, तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या होता है, जो है फॉर्मेटिंग और जो है शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में पेज के ओरिएंटेशन को प्रोटेस्टियम लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो है पेज जो है लेआउट। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, तो साथियों क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा कॉलम। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, मुख्य तौर पर इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है स्प्रेडशीट गणना करने के लिए। ठीक है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, ऑप्शन आपका तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। ठीक, तो साथियों क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा कोशिका सेल। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है। ठीक, तो साथियों एक्सेल में पहली जो है वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम जो है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या आपका हो जाएगा शीट 1। ठीक है, ऑप्शन पहला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है कि अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है। ठीक है, तो साथियों अक्षरों और संख्याओं का संयोजन जो है किस प्रकार का डेटा के अंतर्गत होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो है अंशांकीय। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात रही, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो है डॉट एक्सेल का। ठीक है, ऑप्शन पहला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो साथियों क्या आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 की बात नहीं, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CTRL इंडिका। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो है 44 का। क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है कि एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प जो है किस मेनू में होता है। ठीक है, तो साथियों एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का जो विकल्प किस मेनू में पाया जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो है इंसर्ट में। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि कार्यक्रम अनुप्रयोगों और जो है टेम्पलेट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो साथियों जो कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य जो होता है क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दस्तावेज और शैलियों और लेआउट करना। ठीक है, दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट करना होता है, ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ है। ठीक,
तो साथियों इंटरनेट के संदर्भ में जो है यूआरएल सबसे ज्यादा यूज होता है हमेशा, ठीक है। तो उसमें यूआरएल का जो अर्थ होता है, शब्द होता है, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन आपका पहला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है आमतौर पर ब्राउजिंग के लिए, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ज्यादातर उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा HTTPS, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इसमें आप बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है, ठीक है। तो साथियों ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का जो अर्थ होता है, क्या होता है, आपका हो जाएगा सरल जो है मेल हस्तांतरण प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो साथियों किसी ईमेल में CC फील्ड का जो उद्देश्य होता है, क्या आपका हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही तो हो जाएगा, कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। CC मतलब कार्बन कॉपी हो जाएगा, ऑप्शन पहला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों 50 क्वेश्चन अगर आप पूरे पढ़ के जाइएगा ध्यान से, तो इसमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, चाहे, ठीक है, चाहे आपके 5th सेमेस्टर में हो, चाहे आपके 3rd सेमेस्टर में, अगर आपका सब्जेक्ट यही है, ठीक है। तो साथियों आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका कल आपका 24 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है और जो है 7 जनवरी को पेपर लगा हुआ है 3rd वालों का, ठीक है, दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।